जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के सभी प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और ये सभी सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इससे आप सभी को एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा होगा। सभी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका प्रश्न आपके सामने है। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम किसने दिया? प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम किसने दिया? ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। इसमें हमारा सही जवाब होगा राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधुनी, साध्वी या साध्वी या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग मास्टर को मास्टरनी इस तरह से, तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? सभी एग्जाम्स में पर्यायवाची शब्द भी आते हैं और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो? आप इसका जवाब जरूर जानते होंगे क्योंकि गणेश की आरती आप करते हैं। उन्हीं में से एक इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन है सुधांशु, कुबेर, एकदंत और सुधाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदंत। गणेश का पर्यायवाची शब्द एकदंत है। आपका प्रश्न आपके सामने है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द, यानी कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु या फिर अजय। ये चार ऑप्शन हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए अजात शत्रु कहेंगे। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में रेखांकित करने के लिए प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, और वो सभी कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में आता है। सामान्य हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, उसमें एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के द्वारा उसको रेखांकित करना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, खटाई में पढ़ना। खटाई में पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? हिंदी के पेपर में मुहावरे से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न इस तरह के आपको बहुत सारे तैयार करने हैं, सारे प्रश्न, जिससे कि किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए आपको जवाब देने में सक्षम हों। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है धोखे में आ जाना, घबरा कर गलती करना, लटक जाना या फिर खरा साबित होना। इसमें हमारा सही जवाब होगा लटक जाना। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है लटक जाना। कोई काम खटाई में पड़ जाना यानी कि बीच में ही वो लटक जाता है काम। आगे चलते हैं और प्रश्न है, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं अंधों में एक काने राजा, यानी हमारे सामने ऑप्शन है, एक आंख वाला, अल्पज्ञ की पूजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना या फिर काने को राजा कहना। ये चार ऑप्शन है और इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना, यानी कि जो अज्ञानी लोग हैं उनमें से थोड़ा सा कुछ समझ ज़्यादा जानता है उसको उसकी महत्ता बढ़ जाती है। अंधों में एक काने राजा का यही अभिप्राय है कि अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता का होना। चलते हैं और प्रश्न है, जिसमें बुढ़ापा ना आए। जिसमें बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द क्या है? इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये आपको सभी बहुत अच्छे से याद रखने हैं। हमारे सामने ऑप्शन है युवा, युवक, अजर और अमर। ये चार ऑप्शन है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजर। बुढ़ापा, जिसमें बुढ़ापा ना आए उसे अजर
कहते हैं, अजर शब्द से रेखांकित करते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, और ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, पाली। ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा राइट आंसर होगा पाली। पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है। आपका प्रश्न है, प्रभु शब्द का विलोम क्या है? प्रभु शब्द का विलोम है स्तुति, विनीत, भृत्य, प्रलय। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भृत्य। प्रभु शब्द का विलोम शब्द है भृत्य। आपका प्रश्न आपके सामने है, मार मार कर हकीम बनाना। ये लोकोक्ति है और लोकोक्तियाँ बहुत आती हैं परीक्षाओं में। मार मार कर हकीम बनाना लोकोक्ति का अर्थ है ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना, चुप हो जाना, अशांति फैलाना या फिर रंग उड़ जाना है। किसी काम को ज़बरदस्ती कराना, मार मार कर हकीम बनाना लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना। मार मार के हकीम बनाना यानी कि ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, देवनागरी, चरण बोली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरण बोली। हिंदी का वर्तमान स्वरूप चरण बोली है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, सबसे उत्तम रस किसे कहा जाता है? जो विभिन्न रस हैं उनमें सबसे सर्वोच्च रस किसे माना जाता है? सबसे उत्तम रस किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, करुण रस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सबसे उत्तम रस कहा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।